प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती की जय। गणपति ललनवा की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो भी जितने मेरे गुरु भाई बहना यहाँ पर आए हुए सब सुन रहे हैं मेरे कथा कहानी, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम का स्वीकार हो गुरु भाई बहना। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुश रहेंगे और भगवान आप पे जरूर अवश्य कृपा करेंगे, दया बरसाएंगे। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा जो थे बड़े दयालु थे, बड़े अमीर थे, उनके पास धन संपत्ति बहुत था। राजा साहब का राज बहुत बड़ा था। राजा साहब गरीबों को मदद करते थे। राजा साहब निर्धनों को दुख नहीं देते थे। कोई भी बूढ़ा बूढ़ी अपने उनका बेटा जो था दुख देता था तो एक वृद्ध आश्रम खोल रखे थे। वृद्ध आश्रम राजा साहब चलाते थे। वृद्ध के लिए सेवा करने के लिए 10-20 व्यक्ति रख लिए थे और उनका माताएं का सेवा करवाते थे। राजा साहब उन्हें मुफ्त में भोजन दिया करते थे, कपड़े दिया करते थे और राजा साहब बड़े अच्छे थे। लेकिन दीदी, राजा साहब का कोई संतान नहीं था। राजा साहब का कोई संतान नहीं था। राजा साहब को कभी ये नहीं लगता था कि मुझे संतान नहीं है। राजा साहब को यही लगता था कि अरे इतना प्रजा का पुत्र मेरा पुत्र है, प्रजा का बेटा है तो क्या मेरा बेटा नहीं है? प्रजा के ही हम पुत्र समझते हैं। प्रजा तो मेरा जिंदगी हंसते हंसते गुजार देंगे। क्या हम बिस्तर पर गिर जाएंगे तो इतना हम सेवा करते हैं लोगों का, तो मेरा सेवा कोई नहीं करेगा? राजा का मन में यही रहता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था दीदी। समय व्यतीत हो रहा था तो एक दिन राजा घोड़े सवार होकर जा रहे थे। राजा घोड़े सवार होकर जा रहे थे, घर से निकले, तभी राजा के दरवाजे पर एक महात्मा आए। और राजा के दरवाजा पर महात्मा आए तो राजा के दरवाजा से हट के एक गरीब और निर्धन व्यक्ति थे, उनके पास भिक्षा मांगने चले गए। राजा अपने घोड़े नीचे खड़ा करके उतर के और कहने लगे कि अरे उनका तो खुद का खाने का ठिकाना नहीं, वो आपको अन्न कहां से देंगे, मेरे दरवाजे से आप ले जाइए। तो भिखारी कहते हैं कि मैं निसंतानों का धन नहीं खाता हूं, मैं तो मांग चांग के ले जाता हूं, अपने संतान का पेट भरता हूं, लेकिन मैं वो धन खाता हूं जिसके घर में संतान हो, बच्चे का किलकारिया हो। और तुम्हारा घर में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा धन हम कैसे खा सकते हैं? राजा को कलेजा चूर चूर हो गया और उस महात्मा को कुछ कह भी नहीं पाए। राजा अपने सीने पीट कर कहते हैं कि हे भगवान, आखिर मैं क्या कमी किया था आपके पूजा भक्ति में जो मुझे निसंतान छोड़ा? कुछ ना कुछ तो मैं कमी किया होगा। ए दीदी, राजा अपने घर आकर घोड़े बांध दिए दरवाजे पर और घर आकर बेहवा से सो गए। कोप महल में, कोप कक्ष में सो गए। रानी को पता चला, रानी बेतिया, उनका पत्नी का नाम रानी बेतिया था। बेतिया जो थी, बेतिया राजा के पास गई और जाके कहने लगी कि हे राजा साहब, आखिर क्या कारण है, कभी आप कोप कक्ष में नहीं सोते थे, तो कुछ तो कारण होगा जो आप कोप कक्ष में सो गए हैं, हमें बताइए क्या कारण है जो आप कोप कक्ष में सो गए हैं। तो राजा कहते हैं कि तुम नहीं जान हुए रानी, आ तो नहीं सुन जी, अरे सुन लाना मन चित लगाई जी, गाली के भी घरी आए रानी, हमारे मोरा ढूलवा जी, ओही रे कारण
अनमो मोर भरल रानी, अधन मोरा भरल जी। अरे भरल हाई कुल परिवार जी, एके रे लड़कवा बिना असुन मोरा महल जी। कैसे देखई अपन मोह जी। ए दीदी, इतना सुनते ही राजा के दरवाजा महल में, राजमहल में एक तोता था। एक तोता था, वो तोता के आंख से आंसू टपकने लगा और राजा से कहता है कि हे राजन, आप उठ जाइए, आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए और हम बताएंगे। जो तोता था, तोता रानी से कहती है कि हे रानी साहब, आपका मैं अन्न खाया हूं, पानी पिया हूं, आपके साथ रहा हूं, एक पक्षी का आप पुत्र से ज्यादा प्यार दिए हैं, तो इसीलिए आप मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दीजिए। रानी जो थी पिंजरा से खोल दी तोता को। तोता राजा के पांव पर गिर के कहती है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि मैं विजय प्राप्त करके लौटूं। राजा कहते हैं कि हे तोता राज, तुम कहाँ जा रहे हो, किस चीज का विजय प्राप्ति मांगते हो। तोता बोला कि हे मनुष्य की भांति तोता बोलता था। दीदी, तोता को आप भी अभी भी सिखाएंगे, जो बोलेंगे वो बोलेगा तोता। तोता जो है मनुष्यों की भाषा सीख जाता है। तोता बोला कि हे महाराज, हे राजन, इस वक्त बताने का समय नहीं है, लेकिन यदि विजय प्राप्त कर लेंगे तो आपको हम अवश्य बता देंगे। ए दीदी, तोता जो था, तोता घर से निकल गया और निकल के अपना उड़ान भर लिया और उड़ान भर के चलते 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 भगवान भोलेनाथ के पास चला गया और भगवान के शरण पे जाके गिर गया। उस समय भगवान अपने ध्यान में लीन थे। भगवान तोता को नजर उठाकर नहीं देखे और तोता का प्राण निकल गया। तोता के जब प्राण निकल गया दीदी, माता पार्वती भी तोता को नहीं देखे और तोता को प्राण निकल गया। जब महादेव अपने ध्यान तोड़े तो चरण पे देखते हैं कि एक पक्षी अपना दम तोड़ चुकी है। शंकर भगवान जो हैं वो तो बड़ा उदास हो गए, दुखी हो गए कि अरे ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा गलत हो गया, मेरा शरण में एक तोता मर गया। आखिर ये पृथ्वी पर से, पृथ्वी लोक से तोता आया था तो किस लिए आया था, कोई तो कारण और वजह होगा। शंकर भगवान उस तोता को जिलाए और हाथ पर रख के कहते हैं कि हे तोता राज, आखिर क्या बात है जो तू यहाँ आए हो, तू अपना घोंसले से मेरा पास मुझे पुकार कर सकता था। तोता कहता है कि हे महाराज, मैं एक राजा के राजमहल में रहता हूँ, पिंजरे में मुझे कैद करके रखता है, लेकिन जब मेरा जी होता है जब वो आजाद कर देता है, लेकिन वो निसंतान है, अपना पुत्र से ज्यादा मुझे प्यार दिया है, क्या उसका भाग्य में कोई संतान नहीं है। अब ये बात सुनकर भगवान जो है कहते हैं कि ठीक है, हम देखते हैं आखिर क्या बात है। राजा के कल के बारे में देखने लगे तो कहते हैं कि राजा का तो 7 पुत्र होगा, लेकिन एक भी जीवित नहीं रहेगा। तोता बोला कि महाराज, 7 पुत्र ऐसा देने से क्या मतलब है, पुत्र ऐसा दीजिए एक ही हो, लेकिन उसका राजा का नाम रोशन हो। राजा ये बात सुनकर भगवान कहते हैं तो क्या तू राजा के पुत्र बनने को लिए तैयार हो। तोता बोला, एनमस्तु, क्यों नहीं बनेंगे, राजा का पुत्र बनने के लिए हम तैयार हैं, राजा का पुत्र हम बनेंगे महाराज। बोले कि तो कल से कि आज से। अब तोता सोचता है कि कल से कि आज से, तो कल तो बड़ा लेट होता है, लेकिन आज अभी होता है।
बोले कि आज ही से बन जाएंगे पुत्र। बोले कि तो ठीक है, तू घर जा, तुम घर जाओ और हम रानी का कुछ उपाय करते हैं। तोता जो था दीदी, तोता के भगवान एक फूल दिए और बोले कि लो रानी का आंचल में गिरा देना और रानी आंगन में रख के इस फूल को रोज पूजा करेगी। इस फूल को रोज रानी पूजा करेगी। जब तक पूजा करते रहेगी तब तक उसका संतान घर में रहेगा। जब पूजा करना छोड़ देगी तो उसका संतान उसका नजर से दूर हो जाएगा। बोले कि ऐसा तो हाँ। रानी जो थी, तोता जो था फूल लेके उड़ गया दीदी। फूल लेके उड़ गया, उड़ते 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 रानी का आंचल में आके गिरा दिया तोता फूल। और रानी का आंचल में तोता भी अपना दम तोड़ दिया। बोला कि रानी साहब, इस फूल का प्रतिदिन पूजा करना मत भूलना, पूजा करना मत भूलना और इस फूल का रोज पूजा करना। इतना ही में तोता दम तोड़ दिया। जब तोता दम तोड़ दिया, रानी ये सुनी तो तोता के देखी कि तोता दम तोड़ दिया। अपने राजा से बोला कि राजा साहब, तोता ने तो दम तोड़ दिया, पता नहीं एक फूल कहाँ से ला के दिया है, पूजा करने बोला है, अब इसे पूजा करेंगे और हम देखते हैं होता है क्या। रानी पूजा करने लगी फूल के बीच। आंगन में इतना बड़ा फूल खिल गया दीदी कि आंगन में एकदम बड़ा खुशबू वाला फूल और बहुत बड़ा, कम से कम इतना बड़ा फूल हो गया दीदी कि उसका 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई, इतना बड़ा फूल हो गया, बहुत बड़ा, जैसे लगे कि वो भगवान विष्णु का आसन लगा हुआ है। अब वो फूल का रोज पूजा करती थी और तोता का याद करती थी और अपना पूजा संपन्न कर देती थी। धीरे धीरे 1 आध महीना बीता दीदी, तो रानी को लगा कि मैं एक माँ बनने वाली हूँ। अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, तोता तो अपना दम जरूर तोड़ दिया है, लेकिन मैं माँ बनने वाली हूँ, अपना फर्ज निभा के गया है तोता। राजा कहते हैं कि चलो अच्छी बात है। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी। समय बीतते बीतते 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 4 महीना। राजा अपने रानी को बड़ी खातिरदारी कर रहे थे, बड़ी ध्यान रखने लगे। इतना ध्यान रखने लगे कि आगे पीछे दाई दासियां लगी रहती थी। धीरे धीरे समय बीता, 9वां महीना हो गया दीदी। 9वां महीना के बाद रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। और जब प्रसव पीड़ा शुरू हुआ दीदी, डगरी नाई दाई आई, रानी का संभाली। रानी का उधर से एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया दीदी। इतना सुंदर पुत्र जन्म लिया कि उसका जो लीलार था उस पे मणि जलता था और दांत में मिसी था, झलकता था सोने की तरह। बहुत सुंदर था, इतना सुंदर कि उसका रूप देखते ही बनता था। पूरा राज में माने मच गया खुशियां। सब लोग देखने आए, राजा साहब को बधाई दिए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रानी पूजा करना नहीं भूली, पर सब अपना शौर में थी तो राजा से करवा रही थी। धीरे 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 दीदी समय बीत गया 12 बरस। जब समय बीत गया दीदी 12 बरस, तो एक दिन रानी उस फूल को पूजा करना भूल गई। जब उस फूल को पूजा करना भूल गई दीदी और रानी भोजन कर ली। सुबह से शाम हो गया, आस देख रहा है फूल कि अब पूजा करेगा। शाम हो गया, रात्रि बीत गया, सुबह होने वाला था दीदी। तो रानी को लगा कि क्या दिक्कत है, पूजा नहीं करेंगे तो। फूल मुरझा गया दीदी और रानी का जो पुत्र था वो तोता बन के उड़ गया। रानी का पुत्र तोता बन के उड़ गया दीदी। अब रानी कहती है कि हे भगवान, ये कैसे हो गया, जो फूल था वो मुरझा गया और मेरा पुत्र है वो तोता बन के कैसे उड़ गया। इसका रहस्य हमको जानना है कि मेरा पुत्र तोता कैसे बन सकता है, इसका रहस्य हमको जानना है। राजा साहब पूरा बेचैन हो गए दीदी, पागल हो गए।
रानी पागल हो गई। अब राजा रानी को कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ बस यही ध्यान है कि मेरा बेटा तोता बन के उड़ गया, मेरा बेटा तोता बन के उड़ गया। अब ये भी रानी का ख्याल नहीं है कि मेरा पास एक तोता रहता था। राजा साहब पूरे नगर में ढिलवारा पिटवा दिए कि मेरा तोता बन के जो मेरा पुत्र का रहस्य, मेरा तोता का रहस्य कोई बता देगा तो अपना पूरा राजपाट उसे दे देंगे, अपना पुत्र की अंगुली पकड़ के निकल जाएंगे। दीदी, राजा के राज में पूरा हलचल मचा हुआ है कि राजा का बेटा तोता बन गया। अब मचते मचते दीदी बड़ी सारा गुरु पुरोहित ब्राह्मण आए, लेकिन राजा का राज का कोई बात नहीं बताए। कोई नहीं बता पा रहे हैं कि इसका रहस्य क्या था, फूल का रहस्य क्या था, तोता का रहस्य क्या था, कोई बता ही नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे समय बीत गया दीदी, साल 2 साल बीत गया। राजा अपने पुत्र का भूल ही नहीं पा रहे हैं। राजा जो तोता है दीदी चला गया कहाँ? महादेव के पास। तोता जो है उड़ के चला गया महादेव के पास। महादेव अपने पास अपना गौरी को दे दिए हैं कि लीजिए इसको पुत्र बना के संभालिए। अब ये जो तोता है, जो तोता रोज तड़पता है, अपना महादेव से कहता है कि महाराज जैसे दिए वैसी ले लिए तो क्या फल हुआ। कहते हैं कि एक दिन समय आने पर वापस भेजेंगे, चिंता मत करो। देखो, लोग का गुरूर हो जाता है, जब उसको पास नहीं रहता है कुछ तो सर पटकता है कि भगवान हमको ये चीज चाहिए, और जब मिल जाता है तो उसको मन में ईर्ष्या गुरूर हो जाता है कि ये मेरा है। तुमने बोला था कि पूजा रोज करना होगा, लेकिन रानी एक दिन नहीं की और सोची कि अरे तो क्या होगा, पूजा नहीं करेंगे तो कुछ तो नहीं हुआ, इसीलिए हम तुम्हें वापस बुला लिए हैं और कोई बात नहीं है। दीदी धीरे 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 2 वर्ष 3 वर्ष बीत गया, राजा के कोई भी नहीं मिला। तो एक दिन के बात है दीदी कि राजा मैदान पर बैठल थे, राहड़ के खेत में मैदान पर बैठल थे। तो एगो सियार एगो सियारिन दोनों आपस में बतिया रहा था। सियरवा जो है सियरनिया से कहती है कि आज हमको बहुत कस की भूख लगा हुआ है। आपको भूख लगा हुआ है? तो हाँ। तो ये जी मांस मजीरा भी तो नहीं मिल रहा है जी, कच्ची खाइएगा। अरे मांस मजीरा तो आज मिलवे करेगा, मांस मजीरा तो इतना मिलेगा ना क्या बतावे। आज मांस मजीरा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। कैसे? तो अरे जो राज के राजा है वो आज मर जाएगा, और मर जाएगा तो उसका लाश नहीं जलेगा, लाश पत्थर बन जाएगा जलावेगा तब, और हम लोग नोच नोच के खाएंगे। अजी राजा के तो एगो बेटा भी था ना जी। अरे बेटा था, लेकिन रनिया रखी उसको। अरे जी तो बेटा था तो रनिया काहे नहीं रखी? तो अरे उसको घर में एगो तोता था, तुम नहीं जानती हो। सियरवा कह रहा है दीदी सियरनिया से, अरे उसको घर में एगो तोता था। अब तोतवा जो था तो तोतवा बड़ी विद्यमान था, बड़ी बड़ा पुजारी था भगवान के। राजवा रनिया भी तो पुजारी है ये था। तोतवा चल गया कहाँ? भगवान भोलेनाथ के पास, और भगवान से गिड़गिड़ाया, और भगवान उसको वरदान दिए। और जब वरदान दिए उसको एगो फूल दिए, चोचवा में करके फूलवा लाया तोतवा, और ला के रनिया के दिया, और रनिया जो थी फूलवा ली, और बेचारा तोतवा मार गया। लेकिन तोतवा मारा कोची? वही तोतवा तो रनिया के ओद्र में पेट में पुत्र बन के पैदा लिया है, वही तो उसका बेटा बना है। और उसका बात नहीं माना, भगवान के बात भूल गई रनिया पूजवा करना, तो तोता बन के उड़ गया। ए जीता ये बतिया तो कैसे वो बेटा बनेगा जी? बोले कि बेटा बनेगा, राजा अभी से जग शुरू कर देगा तब बनेगा। जे महादेव के और पूरा देवी देवता के जग करना शुरू कर दे, कुमारी कन्या के भोजन करावे, और राजा कुमारी कन्या में वस्त्र बांटे, तबे तो इसको कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब कल्याण कैसे होगा जी? अरे भगवान सुबह आएंगे, सबको जब 7वां दिन हो जाएगा ना, और 7वां दिन भोजन पर सब बैठेंगे तो सब कोई चल जाएंगे, और एगो बूढ़ा ब्राह्मण रह जाएंगे। तो राजा से बोलेंगे कि आप जो जग किए उसमें हम बड़ी खुश हैं,
बोलेंगे कि कोई वर मांगिए, तो राजा बोलेंगे कि क्या वर मांगे, तो कुछ मांगिए, तो राजा बोलेंगे ना कि जो आपको गोदिया में है वो हमको दे दीजिए, तो भगवान दे देंगे। ऐसे तो बोलेंगे नहीं, लेकिन राजा जिद करेंगे तब देंगे। राजा सब सुन रहे थे दीदी, कहते हैं के जी, तो राजा बचेंगे तो ना, राजा के कह रहे मर जाएंगे, तो राजा मरेंगे आज भोरवा में ना, अभी से जाके भगवान के ध्यान लगा देंगे। राजा रानी सब पूजा पाठ करना भूल गया है, तो राजा मरेगा नहीं तो कुछ होगा, आज राजा के नाक डांस लेगा, राजा मर जाएगा जी। राजवा तो तनी मनी मारवो करते हैं, रानिया एकदम नहीं मारती है, तो राजवा मर जाएगा तो रानी के सजा मिल जाएगा ना। अब दीदी सुबह भोर का समय, सुबह का समय था, अब दिन भर उसके पास वक्त था राजा के। राहड़ी के खेत में से दीदी मैदान पर से गए राजा साहब, और जाके पूरा नगर में ऐलान कर दिए कि भाई आज मेरे घर में, आज से शुरू है मेरा घर में यज्ञ। रानी कहती है कि काहे यज्ञ कराएंगे जी, हम जितने सेवा किए उतने हमको दुख मिला, हम कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, कोई देवी देवता नहीं करेंगे, से छोड़ दीजिए। राजा कहते हैं, आप ये भी बोल दिया शेरवा कि यदि राजवा किसी से कह देगा तो तुरंत मर जाएगा, जाल के भस्म हो जाएगा, छाय हो जाएगा। जब राजा में जो सुनेगा वो बता देगा किसी से, तो जल के भस्म हो जाएगा। वो तो क्या सियार होशियारी दीदी, तो भगवान है। ये दीदी राजा जो है, राजा गए, राजा पूरा जग की तैयारी कर दिए। राजा वाली बात था दीदी, जग का तैयारी हो गया, जग शुरू हो गया। राजा साहब कन्याकुमारी का वस्त्र बांटना शुरू कर दिए, भोजन देना शुरू कर दिए, जग का शुरुआत हो गया। लोग बड़ी साला ब्राह्मण आए दीदी, जग किए, साधु महात्मा आए, जग किए। एक दिन जग हुआ दीदी, 2 दिन जग हुआ, 3 दिन जग हुआ, 4 दिन जग हुआ, 5 दिन जग हुआ दीदी, 6 दिन, 7वां दिन जब जग हुआ दीदी, संपन्न होने वाला था 7वां दिन, तो राजा पूरा नगर में सबके पूरा ढिड़वारा पिटवा दिए कि भाई मेरे घर में आज सब भोजन करने आएगा, आज कोई भी घर में चूल्हा नहीं जलाएगा, और जो चूल्हा जला देगा उसको हम फांसी का सजा दे देंगे। जो चूल्हा जला देगा उसको हम फांसी का सजा देंगे। राजा के डर से दीदी सब कोई राजा के घर में भोजन करने आए, सब कोई राजा के घर में भोजन करने आए, और सब कोई राजा के घर में भोजन किए। साधु महात्मा भाट फकीर भिखारी जितना था जो सब भोजन करने आए। तो दीदी महादेव कैसे रुक जाते दीदी, सब देवी देवता का जब उनको कि यहाँ बुलावा था तो महादेव कहाँ रुकते, उनको रुकने का जगह कहाँ था। मैया पार्वती और महादेव, गणपति कार्तिक, ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सरस्वती सब आए दीदी, माता भवानी, सातों देवी, भैरव भैया सब आए दीदी, और सब आके और भोजन किए दीदी। सब भोजन कर करके चल गए। जब सब भोजन करके चल गए दीदी, तो महादेव जो थे बूढ़ा थे दीदी, 500 बरस के बूढ़ा झुंझुन बन गए, और कह रहे हैं कि भाई कोई हमको उठा दो, हमको उठल नहीं जा रहा है, हमको उठल नहीं जा रहा है। दीदी गांव वाला कई लोग क्या बूढ़वा के कैसे उठाएंगे, छी, इसका लगता है माथा में ढीर 1000 गो होगा, और कपड़ा जो है जो कैसन पहन ले भिखारी जैसा, ये भिखारी, इसको उठाएंगे नहीं उठाएंगे हम। दीदी कई लोग मुंह चमका के दीदी चल दिए। राजा साहब को पता चला दीदी, याद था उनको मन में, पता चला कि एगो महात्मा जो है जो मेरे घर से भोजन करके नहीं गए, हजारों हजार व्यक्ति चल गए, महात्मा नहीं गए हैं। तो राजा जो है दीदी, राजा गए भगवान के पास दीदी, और जाकर बोले कि बाबा क्या कहना है, आप उठने ही नहीं पा रहे हैं, तो आपका कुटिया कहाँ है महाराज, आपको कुटिया तक हम अपना कंधा करके छोड़ आवेंगे। बाबा कहते हैं कि राजन तुम इतने बड़े राजा हो और मुझे कंधा करके मेरा कुटिया तक कैसे पहुंचा दोगे, नहीं नहीं तुम अपने जगह पर रहो, हम अपने जगह पर हैं। मेरा जो है देखो कितना गंदा कपड़ा है, फटा हुआ वस्त्र है, और मैं तो एक भिखारी हूं, तुम्हारे घर भोजन करने चला आया हूं, मैं 500 बरस का बुढ़वा हूं, मुझ में मत ठेको, तेरा गंदा कपड़ा हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि नहीं भगवान, ये जो राजन है वो कहते हैं नहीं महाराज महात्मा, मैं आपको कंधा करके आपको कुटिया तक जरूर छोड़ देंगे।
महाराज मेरे कंधे पर आप आ जाइए। राजा जब बहुत जिद किए दीदी, तो भगवान महादेव जो थे कंधा पर चढ़ने को लिए तैयार हो गए, तो रानी जो थी आंचल फैला दी कि हे महाराज, आपका मर्जी है तो एक पांव मेरे आंचल पर भी धर दीजिए और एक पांव राजा के कंधे पर, दोनों मिलकर आपके कुटिया तक पहुंचा देंगे। जब मेरे पति हैं, मेरे पति परमेश्वर हैं, जो आपको इतना सेवा कर सकते हैं, तो मैं तो इनका दास हूं, तो भला आपकी दास कैसे नहीं बन सकती हूं। अब भगवान जो है दीदी, उनका दिल मोम है। भगवान का भोला क्यों कहते हैं? भगवान किसी को देखने नहीं जाते हैं, सबको वरदान दे देते हैं। बोले कि हे राजन, तुम्हारा पूजा भक्ति से प्रसन्न हूं मैं, कोई वर मांगो, हम तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूं। लोग कह रहे हैं कि अरे बाप रे, राजा होकर भी यही भिखरिया से कैसे कर रहे हैं, क्या वरदान दे देगा? राजा का बेटा वापस आ जाएगा। 4 बरस 5 बरस बेटा के गया हुआ हो गया है राजा साहब के, और बड़ा राजा साहब उसमें लटकल हैं, कोई मतलब नहीं है। राजा तो भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाते हैं, लगता है पगला गए हैं। बेटवा मेरा आ जाएगा, बेटवा मेरा आ जाएगा। रनिया भी वैसी पागल हो गई है। ए दीदी, जो भगवान थे दीदी, कहते हैं कि कोई वर मांगो, हम तुम्हें वर देंगे। राजा कहते हैं कि महाराज आप क्या वर देंगे, वर लेकर क्या करेंगे? मेरा धन संपत्ति तो कोई खवैया नहीं है। अरे देना है तो आप जो गोदी में लिए हैं वो दे दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं मेरा गोदी में क्या है, कुछ तो नहीं है। कहते हैं नहीं महाराज, आपका गोदी में तो जरूर कुछ है, आप अपना गोद में जो लिए हैं वही दे दीजिए हमको। आप अपना गोद में लिए हैं वो हमको दे दीजिए। शंकर भगवान हार गए दीदी। एन मस्तू बोल दिए, राजा के पीठ पर हाथ फेर दिए, और जो गोद में पुत्र था दीदी, पुत्र को सामने कर दिए। राजा का पुत्र जो था 12 बरस तो उस समय हुआ था दीदी, लेकिन 12 5 17 बरस के पुत्र हो गया। खड़ा हो गया राजा के पुत्र। राजा अपने अखबारी में गले में लिपट के पुत्र को और कहने लगे, अरे बेटा कहाँ चला गया था तू, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था रे मेरा कलेजा का टुकड़ा, मेरा चांद। बच्चा कहता है कि पिताजी जब आपका जरूरत था तब आप मांगे कि मुझे पुत्र चाहिए, और जब आपको पुत्र हो गया तो आप पूजा करना भूल गए, इसीलिए भगवान मुझे अपना पास बुला लिए थे। पिताजी मैं वही हूं जो आपके घर में पिंजड़े में बंद रहते थे, और मैं पुत्र बन के आपके घर में जन्म लिया, क्योंकि आपका भाग्य में 7 पुत्र था लेकिन एक भी नहीं था, 7 पुत्र का मृत्यु था। मैंने भगवान से बोला कि हे भगवान, क्यों जन्म दीजिएगा जब उसे रहने नहीं दीजिएगा, तो इसीलिए मैं आपको पुत्र बन के आपके घर में जन्म लिया हूं। क्या पिताजी मुझे स्वीकारते हैं? राजा रानी दोनों स्वीकार लिए दीदी। अब भगवान जो थे दीदी, भगवान कहते हैं वो महात्मा रूपी, वो बेचारा भिखारी बन के खड़ी थे भोलेनाथ, कहते हैं मैं जा रहा हूं। शंकर भगवान के 5 टुक जोड़ा, माता पार्वती के वस्त्र राजा दिए। शंकर भगवान इन मस्तू बोल दिए दीदी। शंकर भगवान जो थे, शंकर अंतर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। सारे लोग देखते के देखते रह गए, और राजा का सभी परिवार एक जगह हो गए। अब दीदी जो पुत्र था इतना पुजारी बना दीदी, इतना पुजारी कि अपने माता पिता से भी टप गया। मंदिर का एक महर्षि बन गया, मंदिर का एक महर्षि बन के पूजा पाठ कराने लगा, और करने भी लगा। कोई लालच नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं उसके मन में। जो जिसको भी जो कह देता था दीदी, उसका पूरा हो जाता था। सच्चे मन से जो मांगता था उसका आशीर्वाद लग जाता था। उसका नाम दीदी काशी नगरी में मंदिर में, महादेव के मंदिर में आज भी नाम लिया जाता है। सीढ़िया में उसका नाम लिखा हुआ है, तोताराज सीढ़िया में नाम लिखा हुआ है वहाँ, और उसका आज भी लोग जाप करते हैं, नाम लेते हैं, याद करते हैं। जो भगवान है दीदी, भगवान को हम बुलाते हैं तब आते हैं। भगवान ऐसे कैसे, भगवान जो है मन में बसा के बुलाएंगे दीदी तो जरूर आएंगे।
भैया आप जहाँ भी है वहां से पूजा कीजिए, भगवान का भक्ति कीजिए, भगवान जरूर आएंगे। लग गए सोनपुर में मोला हो भोला कैलन झमेला, लग गए सोनपुर में मेला हो भोला कैलन झमेला, कैलन झमेला भोला कैलन झमेला, कैलन झमेला भोला कैलन झमेला, लग गए सोनपुर में मेला हो भोला कैलन झमेला, लग गए सोनपुर में मेला हो भला कैलन झमेला। सिरवा के जटवा के खोल के बिछवलन, सिरवा के जटवा के खोल के बिछवलन, बहे लगल गंगा के धारा हो भोला कैलन झमेला, बह गेल गंगा के धारा हो भोला कैलन झमेला। देवघर में लग गेल मेला हो भोला कैलन झमेला, गलवा के नगवा के दुआरे पर छोड़लन, गलवा के नगवा के दुआरे पर छोड़लन, नगवा करे दरवानी हो भोला कैलन झमेला, नगवा करला दरवानी हो भोला कैलन झमेला, लग गेल सोनपुर में मेला हो भोला कैलन झमेला, लग गेल सोनपुर में मेला हो भोला कैलन झमेला। तिरछुल डमरुआ के मंदिर पर रखलन, तिरछुल डमरुआ के मंदिर पर रखल, चमचाम चमके तिरछुलवा हो भोला कैलन झमेला, चमचाम चमके तिरछुलवा हो भोला कैलन झमेला। मिर्गाय छलवा के दुआरे पर रखलन, मिर्गाय छलवा के दुआरे पर रखलन, लग गेल गद्दाय सोफा हो भोला कैलन झमेला, लग गेल सोफा गद्दा हो भोला कैलन झमेला, लग गेल सोनपुर में मेला हो भोला कैलन झमेला। बसहा बैल के दुआरे सजवलन, बसहा बैल के दुआरे सजवलन, लग गेल हाथी और घोड़ा के सवारी हो भोला कैलन झमेला, लग गेल हाथी घोड़ा के सवारी हो भोला कैलन झमेला। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौर पार्वती की जय। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।